अरे भाई जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि जिंदगी बदलने के लिए आपको कुछ बड़ा नहीं करना है, बस रोज का 1% सुधार चाहिए, तो आप कहेंगे सर ये क्या मजाक है। लेकिन बात मजाक की नहीं है, विज्ञान की है, अनुभव की है और मेहनत की सच्चाई की है। देखिए, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सालों से कह रहे हैं एक दिन मैं कुछ बड़ा करूंगा, और दूसरे वो जो रोज थोड़ा थोड़ा करके वो बड़ा काम कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आदतों का खेल समझ लिया है। अब जेम्स क्लियर नाम का ये आदमी आया और बोला, भाई जिंदगी बदलनी है तो एटॉमिक हैबिट्स बना लो। अब एटॉमिक का मतलब समझिए, छोटा सा एटम, लेकिन अगर वो फट गया ना तो पूरा सिस्टम हिला देता है। वैसी ही ये किताब है, छोटी छोटी आदतों की ताकत बताती है जो आपकी पूरी लाइफ का नक्शा बदल सकती है। हर दिन बस 1% बेहतर बन जाओ तो एक साल में 37 गुना बेहतर इंसान बन सकते हो। और ये कोई कहानी नहीं है, मैथ्स का फॉर्मूला है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि ये छोटी छोटी एटॉमिक हैबिट्स कैसे आपके सपनों को हकीकत बना सकती हैं और कैसे आप अपनी आदतों के जरिए अपनी तकदीर खुद लिख सकते हैं। कसम से, आज का वीडियो अगर आखिर तक देख लिया तो आदतें नहीं, जिंदगी बदल जाएगी। इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए जानते हैं चैप्टर 1, छोटे बदलाव बड़े नतीजे, द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। अब देखिए भाई, हम सब जिंदगी में बदलाव चाहते हैं। कोई फिट होना चाहता है, कोई अमीर बनना चाहता है, कोई कुछ बड़ा कर दिखाना चाहता है। लेकिन सवाल ये है कि ज्यादातर लोग बदल क्यों नहीं पाते। हम सोचते हैं कि हमें बड़ा बदलाव करना होगा, बस एक दिन में सब ठीक कर देंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि बड़े बदलाव की शुरुआत हमेशा छोटे कदमों से होती है। दोस्तों, 1% का खेल, कंपाउंड इफेक्ट ऑफ हैबिट्स। लेखक कहते हैं अगर आप हर दिन बस 1% बेहतर बनते हैं तो एक साल बाद आप 37 गुना बेहतर इंसान बन जाएंगे। अब ये सुनकर कोई बोलेगा, सर 1% क्या चीज होती है? अरे भाई, 1% का मतलब है रोज थोड़ा सा सुधार, 5 मिनट एक्सरसाइज, 10 पेज किताब पढ़ना, 15 मिनट कुछ नया सीखना। ये चीजें उस वक्त छोटी लगती हैं, पर वक्त के साथ वही छोटी चीजें जिंदगी में बड़ा अंतर पैदा करती हैं। जरा सोचिए, अगर आप रोज 1% सुधार करें तो एक साल बाद कहाँ होंगे? और अगर रोज 1% गिरावट लाएं तो एक साल बाद कहाँ पहुंचेंगे? दोनों के बीच का फर्क जमीन आसमान का होगा। सिस्टम वर्सेस गोल्स। सिस्टम जीतता है। अब एक और गलती हम सब करते हैं, हम गोल्स पर ज्यादा फोकस करते हैं, सिस्टम पर नहीं। गोल होता है मुझे 10 किलो वजन घटाना है, सिस्टम होता है मुझे रोज सुबह 30 मिनट चलना है। गोल तो एक दिशा बताता है, लेकिन सिस्टम वो रास्ता है जो आपको वहां तक ले जाता है। लेखक कहते हैं, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यानी आपकी सफलता आपके सिस्टम की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स की झलक। अब यहाँ किताब का सबसे जबरदस्त कॉन्सेप्ट आता है, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। जेम्स क्लियर कहते हैं, आप वो नहीं बनते जो आप चाहते हैं, आप वो बनते हैं जो आप बार बार करते हैं। अगर आप रोज दौड़ने जाते हैं तो आप सिर्फ रनिंग करने वाले नहीं, बल्कि रनर बन जाते हैं। आदतें आपकी पहचान बदल देती हैं, इसलिए ध्यान क्या करना है पर नहीं, बल्कि मैं कौन बनना चाहता हूं पर होना चाहिए। एग्जाम्पल, ब्रिटिश साइकिलिंग टीम। अब एक कहानी सुनिए। ब्रिटेन की साइकिलिंग टीम की हालत इतनी खराब थी कि कोई कंपनी उन्हें साइकिल तक बेचने को तैयार नहीं थी। लेकिन जब कोच डेव ब्रेल्सफर्न आए, उन्होंने कहा, हम सब कुछ 1% बेहतर करेंगे। उन्होंने साइकिल की सीट, हेलमेट, कपड़ों से लेकर नींद और खानपान तक सब कुछ 1% सुधार दिया। और कुछ सालों में वही टीम 5 बार टूर डे फ्रांस की चैंपियन बनी और 10 साल में 178 गोल्ड मेडल जीते। अब बताइए, ये जादू था या 1% सुधार की ताकत? कंक्लूजन, छोटे कदम, बड़ा असर। लेखक कहते हैं कि सक्सेस इज द प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स, नॉट वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस। यानी सफलता एक दिन में नहीं आती, वो रोज की छोटी जीतों का नतीजा होती है। हर दिन बस थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि छोटे सुधार समय के साथ भारी विस्फोट करते हैं, बिल्कुल एटॉमिक बॉम्ब की तरह। तो अब जरा सोचिए दोस्तों, अगर हमारी आदतें इतनी ताकतवर हैं तो क्या हम उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं या वो हमें कंट्रोल कर रही हैं?
यही राज हम जानेंगे अगले चैप्टर में, जहां जेम्स क्लियर बताएंगे कि आदतें कैसे बनती हैं और उन्हें कैसे बदला जा सकता है। मत चूकिएगा अगला एपिसोड, क्योंकि वहां से शुरू होता है हैबिट लूप का असली खेल। चैप्टर 2, आदतें कैसे बनती हैं, द हैबिट लूप, हाउ हैबिट्स वर्क। अब देखिए भाई, पहला चैप्टर हमने समझ लिया कि छोटे छोटे बदलाव ही बड़ी सफलता की जड़ है। लेकिन अब सवाल यह है कि आदतें बनती कैसे हैं, क्योंकि अगर हमें आदतों की जड़ समझ आ गई तो बदलना बच्चों का खेल हो जाएगा। हैबिट लूप, आदतों का चक्र। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हर आदत एक चक्र में चलती है और वो चक्र 4 हिस्सों में बटा है। नंबर 1 क्यू यानी संकेत, नंबर 2 क्रेविंग यानी इच्छा, नंबर 3 रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया और नंबर 4 रिवॉर्ड यानी इनाम। अब भाई ये चारों ऐसे हैं जैसे आदत का पूरा इंजन सिस्टम। चलो एक एक करके समझते हैं देसी उदाहरणों के साथ। नंबर 1 क्यू यानी संकेत शुरू करता है खेल। क्यू यानी वो संकेत जो आपके दिमाग को कहता है अब शुरू करो। उदाहरण, सुबह सुबह अलार्म बजा, ये क्यू है उठने का। ऑफिस में तनाव मिला, क्यू है सिगरेट निकालने का। मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया, क्यू है उसे खोलने का। यानी आदत वहीं से शुरू होती है जहां दिमाग को पहला इशारा मिलता है। नंबर 2 क्रेविंग यानी अंदर से उठती है इच्छा। अब क्यू मिला तो अंदर से आवाज आती है कुछ करना है, यानी क्रेविंग, इच्छा, चाहत। जैसे आपको ठंडी शाम में कॉफी की खुशबू आई, अब अंदर से क्रेविंग उठी, अरे यार कॉफी पीनी ही पड़ेगी। क्रेविंग वो ताकत है जो हमें काम करने के लिए धकेलती है, बिना क्रेविंग की आदत बनेगी ही नहीं। नंबर 3 रिस्पॉन्स, अब आती है कार्रवाई। अब जब इच्छा उठी तो आप कुछ करते हैं, वो होता है रिस्पॉन्स यानी आपका एक्शन। कॉफी की खुशबू आई, क्यों, इच्छा जगी, क्रेविंग, अब आपने उठकर कॉफी बना ली, ये रिस्पॉन्स हुआ। ये स्टेप सबसे जरूरी है क्योंकि यहीं पर आपकी आदत विचार से व्यवहार बनती है। नंबर 4 रिवॉर्ड, इनाम जो दिमाग को सिखाता है। अब जब आपने कॉफी पी तो मिला सुकून, यही रिवॉर्ड है। दिमाग बोला वाह अच्छा लगा, अगली बार फिर करेंगे। और बस अगली बार जब वही क्यू आया तो वही चक्र अपने आप चल पड़ा। यही है आदतों का लूप, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। वाई दिस लूप इज पावरफुल, ये चक्र इतना खतरनाक क्यों है? देखिए, दिमाग को 2 चीजें सबसे ज्यादा पसंद है, आराम और इनाम। और आदत वही चीज है जो दोनों देती है। हर बार जब रिवॉर्ड मिलता है तो दिमाग एक छोटा सा रिकॉर्ड बना लेता है कि ये काम अच्छा लगा, दोबारा करेंगे। और धीरे धीरे वो काम ऑटोमेटिक हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कई बार आप बिना सोचे मोबाइल खोल देते हैं, या रास्ते में ही हाथ अपने आप पॉकेट में चला जाता है फोन निकालने के लिए, यानी अब वो आदत बन गई है। साइंस बिहाइंड इट, दिमाग की चालाकी। लेखक कहते हैं कि ये सब हमारे बेसल गैंग्लिया में होता है, जो दिमाग का वो हिस्सा है जहां ऑटोमेटिक बिहेवियर स्टोर होता है। मतलब जब कोई काम आदत बन जाता है तो दिमाग उसे बार बार नहीं सोचता, बस ऑटो मोड में चला देता है। यही वजह है कि बुरी आदतें इतनी जल्दी पकड़ लेती हैं और अच्छी आदतें इतनी मुश्किल लगती हैं। एग्जाम्पल फोन एडिक्शन की हैबिट लूप का। क्यू है मोबाइल नोटिफिकेशन की आवाज, क्रेविंग है देखना है किसने मैसेज किया, रिस्पॉन्स है फोन खोल लिया, रिवॉर्ड मिला थोड़ा सा डोपामिन का मजा। अब अगली बार वो टिंग आवाज आई तो दिमाग बिना पूछे वही दोहराएगा, क्योंकि उसे इनाम मिल चुका है। तो आदत बदलनी शुरू कैसे करें? सीधा जवाब, लूप को तोड़िए। अगर क्यू को पहचान लिया तो आप आधी जंग जीत चुके हैं। जैसे अगर आपको जंक फूड की आदत है तो उसका क्यू समझिए, शायद बोरियत, शायद तनाव। अब उस क्यू पर रिस्पॉन्स बदल दीजिए, वॉक कर लीजिए, पानी पी लीजिए या कोई सेहतमंद स्नैक खा लीजिए। धीरे धीरे आपका दिमाग नया लूप बना लेगा। कंक्लूजन, आदतें ऑटो पायलट होती हैं। लेखक कहते हैं हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट, यानी हर बार जब आप लूप को दोहराते हैं तो आपका भविष्य थोड़ा थोड़ा बेहतर या बदतर होता जाता है। अब ये आप पर है, आप अपने दिमाग को चलाएंगे या दिमाग आपको चलाएगा। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि अगर हमें लूप समझ में आ गया तो क्या हम इसे अपने हक में मोड़ सकते हैं? क्या हम इस हैबिट लूप को डिजाइन करके वो आदतें बना सकते हैं जो हमें टॉप लेवल तक पहुंचा दे? जवाब मिलेगा अगले चैप्टर में, जहां जेम्स क्लियर बताएंगे कि अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतें छोड़ने के 4 सुनहरे नियम क्या हैं। मत भूलिएगा,
क्योंकि वहीं से शुरू होता है ट्रांसफॉर्मेशन का असली खेल। चैप्टर 3 द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज, आदत बदलने के 4 नियम। अब तक हमने समझा कि आदतें कैसे बनती हैं, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड का पूरा हैबिट लूप। लेकिन अब सवाल है, अगर ये लूप इतना ताकतवर है तो हम इसका फायदा कैसे उठाएं? कैसे हम अच्छी आदतें बनाएं और बुरी आदतों को हमेशा के लिए निकाल बाहर करें? बस यही समझाने के लिए जेम्स क्लियर लेकर आते हैं बिहेवियर चेंज के 4 लॉज, यानी आदत बदलने के 4 सोने जैसे नियम। लॉ नंबर 1, मेक इट ऑब्वियस, उसे साफ और स्पष्ट बनाइए। देखिए भाई, दिमाग वही काम करता है जो उसे दिखता है। मतलब अगर अच्छी आदतें आंखों के सामने होंगी तो दिमाग उसी की तरफ भागेगा। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज किताब पढ़ना चाहते हैं तो किताब को बेड साइड या टेबल पर रखिए, छुपाइए मत, क्योंकि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, आंखों से दूर तो दिमाग से भी दूर। अब यही नियम उल्टा भी लागू होता है। अगर बुरी आदत छोड़नी है तो उसे इनविजिबल बना दीजिए। जैसे अगर फोन ज्यादा चलाने की आदत है तो रात में फोन दूसरे कमरे में रख दीजिए या एप्स के नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए। बस वहां लूप टूट जाएगा। जेम्स क्लियर कहते हैं, एनवायरमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स योर बिहेवियर, यानी आपका माहौल ही आपकी आदतों का असली ड्राइवर है। लॉ नंबर 2, मेक इट अट्रैक्टिव, उसे आकर्षक बनाइए। अब देखिए, कोई भी आदत तभी टिकती है जब वो अच्छी लगे। अगर चीज बोरिंग है तो दिमाग बोलेगा भाई रहने दे। इसलिए जेम्स क्लियर कहते हैं, आदत को मजेदार बनाओ। इसे कहते हैं टेम्पटेशन बंडलिंग, यानी जो काम आपको करना है उसे उस चीज से जोड़ो जो आपको पसंद है। उदाहरण, अगर आपको सीरीज देखना पसंद है तो कहिए, मैं नेटफ्लिक्स तभी देखूंगा जब मैं 20 मिनट वर्कआउट कर लूं। अब देखो खेल, वर्कआउट भी हो गया, मजा भी आ गया। इससे दिमाग सोचता है, अरे यार ये तो बुरा नहीं है, और आदत बनने लगती है। लॉ नंबर 3, मेक इट इजी, उसे आसान बनाइए। अब तीसरा नियम सबसे शानदार है, आदत को आसान बनाओ तभी टिकेगी। क्योंकि भाई इंसान की फितरत है, आसान चीज पहले, मुश्किल चीज बाद में। जैसे अगर आप कहते हैं कि मुझे रोज 1 घंटा दौड़ना है तो दिमाग बोलेगा कल से करेंगे। लेकिन अगर कहो मुझे बस 5 मिनट दौड़ना है तो दिमाग बोलेगा चलो कर लेते हैं। शुरुआत छोटी होनी चाहिए, क्योंकि शुरुआत ही असली मुश्किल होती है। लेखक कहते हैं, डोंट फोकस ऑन डूइंग मोर, फोकस ऑन शोइंग अप। पहले आदत जमाओ, बाद में लेवल बढ़ाओ। और अगर बुरी आदत छोड़नी है तो उल्टा करो, उसे मुश्किल बनाओ। जितनी ज्यादा फ्रिक्शन डालोगे उतनी जल्दी वो आदत कमजोर बढ़ जाएगी। उदाहरण, फोन में सोशल मीडिया एप्स लॉग आउट कर दो, टीवी का रिमोट दूसरे कमरे में रखो। अब देखना, दिमाग बोलेगा छोड़ो यार, बहुत झंझट है। लॉ नंबर 4, मेक इट सैटिस्फाइंग, उसे संतुष्टजनक बनाइए। अब चौथा और आखिरी नियम, रिवॉर्ड दो अपने दिमाग को। देखिए, इंसान वही काम दोहराता है जिसमें उसे मजा मिला हो। इसलिए जब भी आप कोई अच्छी आदत निभाओ तो खुद को छोटा सा इनाम दो। उदाहरण के लिए, आज एक्सरसाइज की तो खुद को एक मोटिवेशनल वीडियो देखने की इजाजत दो। 1 हफ्ता बिना टाल मटोल पढ़ाई की तो संडे को कहीं घुमाओ। इससे दिमाग कहेगा वाह ये तो अच्छा लगा, फिर से करेंगे। और यहीं से शुरू होता है हैबिट लूप का पॉजिटिव साइकिल। लेखक कहते हैं, व्हाट इज इमीडिएटली रिवॉर्डेड इज रिपीटेड, व्हाट इज इमीडिएटली पनिश्ड इज अवॉइडेड। यानी जो काम करते ही अच्छा लगे वो आदत बन जाता है। इन चारों नियमों को याद रखो, जिंदगी बदल जाएगी। अच्छी आदतें बनानी है तो पहला, उसे स्पष्ट बनाओ, मेक इट ऑब्वियस। दूसरा, उसे आकर्षक बनाओ, मेक इट अट्रैक्टिव। तीसरा, उसे आसान बनाओ, मेक इट इजी। और चौथा, उसे संतुष्टजनक बनाओ, मेक इट सैटिस्फाइंग। और बुरी आदत छोड़नी है तो उल्टा कर दो, पहला उसे छुपाओ, दूसरा उसे अरुचिकर बनाओ, तीसरा उसे मुश्किल बनाओ, चौथा उसे असंतुष्टजनक बनाओ। बस खेल पलट जाएगा। क्विक देसी एग्जाम्पल, चाय और पढ़ाई का जुगाड़। अगर आपको पढ़ाई की आदत नहीं है तो पढ़ाई को बोर मत बनाइए, उसे अपने पसंदीदा काम से जोड़िए। जैसे कहिए कि मैं चाय तभी पीऊंगा जब मैं 20 मिनट पढ़ लूं। अब देखिए जादू, दिमाग बोलेगा चलो पढ़ लेते हैं, फिर चाय भी मिल जाएगी। यानी आपने लूप को अपने हक में मोड़ लिया। कंक्लूजन, बदलाव कोई जादू नहीं, सिस्टम है।
दोस्तों, जेम्स क्लियर का कहना है, गोल्स सेट करने से जिंदगी नहीं बदलती, सिस्टम सेट करने से बदलती है। इन चारों नियमों को याद रखो और अपने दिनचर्या में उतार लो, क्योंकि सफलता बड़े झटकों से नहीं आती, वो आती है छोटे छोटे सुधारों की स्थिरता से। तो आप सोचिए दोस्तों, अगर अच्छी आदतें इतनी आसान बन सकती हैं, तो क्या हम इन्हें अपनी आइडेंटिटी से जोड़ सकते हैं? क्या हम ऐसी लाइफ बना सकते हैं जहां हर आदत हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाए? यही राज खुलता है अगले चैप्टर में, जहां जेम्स क्लियर बताएंगे कि कैसे आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स आपकी सोच और सफलता दोनों को बदल देती हैं। चैप्टर 4, पहचान से जुड़ी आदतें, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। अब देखिए भाई, आज का टॉपिक थोड़ा गहरा है। हम सब अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। कोई कहता है मैं अमीर बनना चाहता हूं, कोई कहता है मैं फिट होना चाहता हूं, और कोई कहता है मैं डिसिप्लिन बनना चाहता हूं। लेकिन जेम्स क्लियर बोलते हैं, भाई ये सोच गलत दिशा में है, क्योंकि सवाल ये नहीं है कि आप क्या करना चाहते हैं, बल्कि ये है कि आप कौन बनना चाहते हैं। गोल्स वर्सेस आइडेंटिटी, फर्क समझो भाई। देखिए, ज्यादातर लोग अपनी आदतें लक्ष्य के हिसाब से बनाते हैं। मुझे 10 किलो वजन घटाना है, मुझे 1 लाख रुपए बचाने हैं, मुझे हर दिन पढ़ना है। लेकिन जब आप गोल बेस्ड सोचते हैं, तो हर बार जब आप चूक जाते हैं, तो अंदर से आवाज आती है, देखा मैं फिर नहीं कर पाया, और धीरे धीरे भरोसा खुद पर से उठ जाता है। लेकिन जब आप आइडेंटिटी बेस्ड सोचते हैं, तो आप खुद से कहते हैं, मैं वो इंसान हूं जो खुद का ख्याल रखता है, मैं वो इंसान हूं जो समझदारी से पैसे संभालता है। अब फर्क देखिए, पहले आप कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, अब आप कुछ बनने की दिशा में जा रहे हैं, और यही असली जादू है। हाउ आइडेंटिटी शेप्स हैबिट्स, पहचान कैसे आदत बनाती है। लेखक कहते हैं, हर आदत 2 तरह की मान्यता पर टिकी होती है। पहला, आउटकम बेस्ड हैबिट्स जो लक्ष्य पर केंद्रित होती हैं। दूसरा, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स जो आपकी पहचान पर आधारित होती हैं। उदाहरण के लिए, आउटकम सोचती है, मैं धूम्रपान छोड़ना चाहता हूं। आइडेंटिटी सोचती है, मैं धूम्रपान नहीं करने वाला इंसान हूं। अब देखिए फर्क, पहले वाले में आप लड़ रहे हैं अपनी पुरानी पहचान से, दूसरे में आपने नई पहचान बना ली है। यानी जब आप कहते हैं मैं पढ़ाई करूंगा, तो वो एक काम है। लेकिन जब आप कहते हैं मैं एक स्टूडेंट हूं जो हर दिन सीखता है, तो वो आपका हिस्सा बन जाता है। और जब कोई चीज आपकी पहचान बन जाती है, तो उसे निभाने के लिए मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं रहती। बिल्ड आइडेंटिटी विद प्रूफ, पहचान का सबूत चाहिए। अब भाई यहां सबसे दिलचस्प बात आती है, पहचान सिर्फ बोलने से नहीं बनती, उसे सबूत चाहिए। हर बार जब आप एक छोटी अच्छी आदत निभाते हैं, तो वो आपकी नई पहचान का एक वोट होता है। एक दिन एक्सरसाइज की, एक वोट मैं फिट हूं के नाम पर। एक दिन पढ़ाई की, एक वोट मैं डिसिप्लिन हूं के नाम पर। एक दिन सुबह जल्दी उठे, एक वोट मैं कंट्रोल में हूं के नाम पर। अब अगर आप ये रोज वोट डालते रहे, तो एक दिन आपका दिमाग खुद बोलेगा, हाँ भाई अब तो सच में वही इंसान बन गया है। यानी आदतें सिर्फ नतीजा नहीं है, आदतें आपकी पहचान का सबूत हैं। एग्जाम्पल, 2 स्मोकर्स की कहानी। लेखक एक बहुत कमाल का उदाहरण देते हैं। 2 लोग सिगरेट छोड़ रहे थे। पहले से पूछा गया, सिगरेट लोगे? उसने कहा, नहीं, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरे से पूछा गया, सिगरेट लोगे? उसने कहा, नहीं भाई, मैं स्मोकर नहीं हूं। अब दोनों ने सिगरेट नहीं पी, पर फर्क देखा आपने? पहले वाले ने खुद को स्मोकर ही माना, दूसरे ने खुद को नई पहचान दे दी। यानी असली बदलाव तब होता है जब आप कहते हैं, मैं कोशिश नहीं कर रहा, मैं बदल गया हूं। स्मॉल विंस, बिग ट्रांसफॉर्मेशन। अब यह मत सोचिए कि आपको सब एक साथ बदलना है, बस छोटी छोटी जीतें हासिल कीजिए। हर छोटी जीत आपके दिमाग में नई आइडेंटिटी की एक ईंट जोड़ देती है। जैसे अगर आप रोज 5 मिनट किताब पढ़ते हैं, तो आप एक रीडर बन रहे हैं। अगर आप रोज थोड़ा ध्यान करते हैं, तो आप एक काम पर्सन बन रहे हैं। धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी इतनी मजबूत हो जाएगी कि बुरी आदतों की कोई जगह ही नहीं बचेगी। कंक्लूजन, बनो तभी पाओगे,
लेखक का कहना है, ट्रू बिहेवियर चेंज इज आइडेंटिटी चेंज। यानी असली बदलाव तब आता है जब आप क्या करते हैं नहीं, बल्कि कौन बनना चाहते हैं ये तय करते हैं। लक्ष्य हासिल करना आसान है, पर नई पहचान बनाना यही असली सफलता है। तो अब सोचिए दोस्तों, अगर हम अपनी पहचान को बदल सकते हैं, तो क्या हम ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जिससे हमारी हर अच्छी आदत ऑटोमेटिक बन जाए? क्या हम ऐसा माहौल बना सकते हैं जहां बुरी आदतें टिक ही ना सकें? यही रहस्य खुलता है अगले चैप्टर में, जहां लेखक बताएंगे कि एनवायरनमेंट डिजाइन कैसे आपके भविष्य की दिशा तय करता है। तो तैयार रहिए, क्योंकि अगला चैप्टर आपको ये सिखाएगा कि कैसे अपनी दुनिया को ऐसे सेट करें कि वो आपको सफलता की ओर धकेले, ना कि आलस की ओर। चैप्टर 5, माहौल की ताकत, द पावर ऑफ एनवायरनमेंट। अब देखिए भाई, हम सब सोचते हैं कि विल पावर से आदतें बनती हैं, कि अगर मेरे अंदर जज्बा है तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन लेखक बोलते हैं विल पावर कमजोर पड़ जाती है, एनवायरनमेंट नहीं। आप सोचिए, अगर कोई आदमी डाइट पर है और फ्रिज में हर वक्त मिठाई रखी है, तो भाई चाहे जितनी भी इरादे की ताकत लगा लो, रात को 11 बजे वो रसगुल्ले खुद बाहर आ जाएंगे बोलते हुए, खा ले भाई, थोड़ा सा ही तो है। इसलिए जेम्स क्लियर कहते हैं, अपनी आदतें बदलनी है तो माहौल को ऐसा बनाओ कि वो तुम्हारे फेवर में काम करे। क्यूज एवरीवेयर। आदतों के ट्रिगर हमारे आसपास ही हैं। हर आदत एक क्यू, संकेत से शुरू होती है। अब ये क्यू क्या है? आपके आसपास की चीजें, जगहें, लोग, माहौल, सब कुछ आपकी आदतों को ट्रिगर करते हैं। जैसे अगर किताबें आपके सामने रखी हैं तो पढ़ने का मन करेगा। अगर फोन बेड पर है तो सोशल मीडिया खोलने का मन करेगा। अगर फ्रिज में जंक फूड दिख रहा है तो खाने का मन करेगा। अब सोचिए, क्या गलती हमारी है? नहीं भाई, गलती माहौल की है। हम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, पर आसपास सब वैसे ही रखते हैं। मेक गुड हैबिट्स ऑब्वियस। अच्छी आदतों को सामने रखो। जेम्स क्लियर का सीधा नियम है, जो दिखता है वही याद रहता है। आपको अगर नई आदत डालनी है तो उस आदत को विजिबल बनाओ। अगर किताब पढ़नी है तो किताब को मेज पर रखो, तकिए के नीचे नहीं। अगर एक्सरसाइज करनी है तो जूते बेड के पास रखो। अगर पानी ज्यादा पीना है तो बोतल हर वक्त नजर के सामने रखो। छोटी चीज लगती है, पर भाई दिमाग की वायरिंग ऐसे ही काम करती है। आपका दिमाग वही करता है जो उसे बार बार नजर आता है। मेक बैड हैबिट्स इनविजिबल। बुरी आदतों को छिपाओ। अब देखिए, जैसे अच्छी आदतों को सामने रखना है, वैसे ही बुरी आदतों को नजर से दूर रखना है। अगर टीवी देखते देखते टाइम बर्बाद होता है तो रिमोट किसी अलमारी में रख दो। अगर फोन बहुत यूज होता है तो घर में एक फोन जोन बना दो, जहां सिर्फ काम के वक्त फोन रखना है। यहां तक कि कुछ लोग सोशल मीडिया ऐप्स के आइकन तक हटा देते हैं ताकि टेम्पटेशन कम हो जाए। याद रखिए, जो नजर नहीं आता वो याद भी नहीं आता, और जो याद नहीं आता वो आदत नहीं बन पाता। एग्जाम्पल, वियतनाम वॉर और ड्रग्स। अब एक शानदार एग्जाम्पल सुनिए। वियतनाम वॉर के दौरान अमेरिकन सैनिकों में से लगभग 20% ड्रग्स के आदी बन गए थे। सरकार को लगा ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। लेकिन जब वो सैनिक अमेरिका वापस लौटे तो उनमें से 95 ने खुद ही ड्रग्स छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि उनका एनवायरनमेंट बदल गया था। वो माहौल, वो साथी, वो जगहें सब बदल गई थी। अब वहां कोई ट्रिगर नहीं था जो उन्हें याद दिलाए। यानी माहौल बदला, आदत बदली, जिंदगी बदली। डिजाइन योर एनवायरनमेंट। अपना सिस्टम सेट करो। अब सोचिए, अगर माहौल इतना असर डाल सकता है तो क्यों ना हम उसे अपने हक में बना लें। स्टडी रूम में सिर्फ पढ़ाई से जुड़ी चीजें रखिए। बेड पर सिर्फ सोइए, वहां मोबाइल और लैपटॉप मत रखिए। किचन में हेल्दी चीजें नजर आएं, जंक नहीं। हर जगह को एक पर्पस दीजिए ताकि दिमाग को साफ मैसेज मिले कि यहां क्या करना है। देखिए भाई, आप अगर अपने कमरे में पढ़ाई की सोच रहे हैं और वहीं नेटफ्लिक्स, मोबाइल और स्नैक्स भी हैं, तो ये तो वैसा ही है जैसे आप भैंस के सामने वीणा बजा रहे हो। आप चाहे जितना संकल्प ले लीजिए, माहौल अगर गलत है तो आदत टिकेगी नहीं। लेखक कहते हैं, एनवायरमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। यानी हमारा एनवायरमेंट हमें बिना बताए मोल्ड करता रहता है। इसलिए माहौल को ऐसा बनाओ कि वो आपकी इच्छा शक्ति से भी ज्यादा काम करे। कंक्लूजन, माहौल को अपना साथी बनाओ। अच्छी आदतें आसान बनाओ, बुरी आदतें मुश्किल बनाओ। क्योंकि अगर माहौल सही है तो आदतें खुद ब खुद बन जाएंगी, और अगर माहौल गड़बड़ है
तो सबसे मजबूत इंसान भी फिसल जाएगा। तो आप सोचिए दोस्तों, अगर माहौल इतना ताकतवर है, तो क्या हम अपने दिमाग को भी माहौल की तरह प्रोग्राम कर सकते हैं ताकि वो खुद हमें सही दिशा में धकेलता रहे? क्या हम अपने ब्रेन केमिस्ट्री को आदतों के साथ तालमेल बिठा सकते हैं? यही कहानी शुरू होगी अगले चैप्टर में, जहां जेम्स क्लियर बताएंगे कि कैसे छोटी जीतें हमें डोपामीन का इनाम देती हैं और हम उसका इस्तेमाल अपनी प्रगति के लिए कर सकते हैं।